अच्छा, एक और चीज जो मुझे अच्छा लगता है अपने अंदर कि अगर फर्ज करो ट्रेंड है जी फर्शी शलवार का, ठीक है, और शॉर्ट शर्ट चल रही है, मैं ना उसकी शर्ट अपने हिसाब से थोड़ी सी लंबी रखूंगी। मॉडिफिकेशन मुझे आ गई है कि अगर ट्रेंड भी फॉलो करना है तो मैं अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से वो तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो वो नहीं पसंद, वो इतनी वाली कमीज। अब मुझे लगता है कंफर्ट लेवल जो है ना वो बहुत मैटर करता है हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए। तो फैशन ठीक है, हम अपने कंफर्ट में रह के भी हम एलिगेंट लग सकते हैं, हम अच्छे से जो है वो ड्रेप कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। पहले शो के लिए जो भी डिजाइनर मुझे कपड़े भेजता था, चाहे उसका कपड़ा चुभने वाला हो, चाहे गंदा हो, ये वो मैं पहन लेती थी, समझ नहीं आता था। फ्रॉकें पहनी हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी अजीब से कट्स पहने में। अब जो है मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, अगर मेरे पास 10 जोड़े आते हैं उसमें से मैं 4 पहनती हूँ कि ये मेरे मतलब के, और वो भी मैं पहले चूज करती हूँ कि क्या ये मैं पहन पाऊंगी ये कट। तो हो सकता है अब लोग कहते हो कि निदा एक ही जैसे सिंपल कपड़े पहनने लगे। एक बात नहीं है, आपको लोग फॉलो करते हैं, अगर आप उनको यही पहनकर कुछ इस तरह की चीज दिखाएंगी तो मतलब कि आप एक चीज नहीं लोगों को अच्छी सिखा रही ना। तो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लोग आपको देखकर कपड़े पहनते हैं, सो यू आर एजुकेटिंग देम आल्सो। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैं अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ। अब हर कोई मेरी बॉडी टाइप के जैसा नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही वही फॉलो करें। एक फैशन ट्रेंड और डिस्कस करना चाहती हूँ, बहुत बुरा लगता है वो योक वाली जो कमीजें नहीं आई थी, फ्रॉकें, प्रेग्नेंट कमीज, अल्लाह झबले, वो झबला नुमा चीज थी, यहाँ से वो सिला हुआ होता था तंग बिल्कुल, और ये अनारकली विश्वास होता है ना, वो बॉडी यू करके क्योंकि वो उसके भी ना 2 कट आए थे, एक यहाँ से आया था, एक मिड आया था। मिड वाला बहुत बुरा है, अभी भी है, इनफैक्ट अभी भी दिख जाता है मुझे अक्सर वो मिड वाला। मिड वाला मैं उसको प्रेग्नेंट शर्ट कहती हूँ। प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी लगती है वो। जब मैं बलाज पैदा होने वाला था तो मैंने सारे कपड़े वैसे ही बनाए हुए थे, मेरी अम्मी ने किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। कंफर्टेबल होता है ना, कंफर्टेबल होता है, वो हाइड कर लेता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, आप लगते प्रेग्नेंट। हाँ माशाल्लाह। ओके भाई, ये क्या है? डिनर सेट अपग्रेड। ये जो ऊपर वाली पिक्चर है ना, ये हर किसी के घर में ये डिनर सेट पाया जाता था। दिखाओ जरा, क्या कौन सी पिक्चर कह रही है? वो जो ऊपर वाला ये तो मतलब हर घर में होना लाजमी है, वो घर नहीं है जहाँ पे ये डिनर सेट। मेरी नानी के घर में ये सेट था, मुझे याद है। मेरी भी नानी के घर, मेरी नानी के घर में, मेरी फुप्पो के घर में, हमारे घर में, हर जगह। और आपको पता है अब ये सेट विंटेज हो गया। Really? अभी महंगा बिक रहा है, सीरियसली अभी भी मिलता है, लेकिन विंटेज हो गया ना, कम हो गया होगा। कौन अभी हम निकले नहीं है, तभी इतना दूर तो नहीं, मैं तो नहीं लूंगी कभी भी। अभी नहीं लूंगी। अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? ये मतलब अब जो है, अब हम वी डोंट गो फॉर दैट, यू नो, वो जो ट्रेडिशनल चीजें होती थी जो हर घर में दिखती थी, वो हॉटपॉट एक ही तरह के हर घर में नजर आते थे। अरे मेरे मियाँ अभी 3 दिन पहले पूछे थे, सना हमारे हॉटपॉट नहीं। मैंने कहा किस जमाने की बात कर रहे हैं आप, हॉटपॉट? और वो लाल दस्तरखान होता था जो हर घर में होता था, वो हर घर में होता था वो लाल दस्तरखान। तो अब आई थिंक वो चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। अच्छा, जैसे लाइक अगर आप क्योंकि डिनर सेट की बात करें तो जैसे पहले होता था ना फूल वाले और ये वो देखकर हम डिनर सेट्स अट्रैक्ट होके खरीद लेते थे। अब मेरा सोच बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल प्लेन चल रहे हैं, प्लेन अच्छा शेप जिसपे खाना, बेडशीट्स, खाने की पर्सनालिटी नजर आती, वाले पर्दे लगे हुए घरों में। कपड़े भी यार अब कौन प्रिंट्स कितने कम पहने जाते हैं, मोस्टली पीपल प्रेफर सॉलिड्स। अच्छा, जो विंटेज की बात हो रही है ना, आई कैन एक्चुअली इमेजिन कि मेरी बेटी इस तरह का अगले 5 साल में कोई डिनर सेट ढूंढ रही हो, क्योंकि अब उसको विंटेज, जैसे मेरे टीन्स के कपड़े मेरे पास आज तक रखे हुए हैं जो कि मैं कभी ना पहनूं, वो निकलवा के पहन रही है, वो लेसी टॉप्स और वो थोड़ी सी फ्रिल लगी। तुम कैसे पहन सकती हो ये कपड़े? एंड शी इज लाइक, नहीं मामा, यू डोंट नो, दिस इज विंटेज, फैशन रिपीट होके दोबारा सो नाइस। मुझे नहीं अच्छा लग रहा वो देखने में, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा ना, मुझे उस पर अच्छा लग रहा, बट शी इज वेरी हैप्पी, दे आर लविंग इट। तो आई वुडंट बी टू सरप्राइज कि वो बच्चे हमारी ये वाले डिनर सेट्स भी लेना शुरू करेंगे। इट्स विंटेज। यस, मे बी उनको वो अच्छे लग रहे हो, जो एक टीनेज वाली जो एज होती है उसके अंदर ये चीजें अच्छी लगती हैं। उन्होंने नहीं देखा होगा ना ये, हम तो जब किसी के इंतकाल में गए इसी में खाना खाया है, जब किसी के यहाँ दावत में गए, शादियों में गए, यही डिनर सेट्स हर जगह होते थे। वो एक हम तो अक गए ना, कांच के वो टी कप्स होते थे विद सॉसर, ट्रांसपेरेंट, उसमें चाय नजर आती थी, प्लेन।
वो भी हर घर में होते थे। ट्रांसपेरेंट तो अभी बड़े अच्छे लगते हैं, दोबारा अभी भी बहुत अच्छे अच्छे वो डबल वॉल वाले आ गए ना, वो चाय वो अपने ग्रीन टी या कहवा बनाना है उसमें ट्रांसपेरेंट बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा ये क्या है? फर्नीचर। हाँ अच्छा फर्नीचर के बारे में मैं पहले ऐसे होता था कि आप कहते थे कि यार अब ठीक है हर किसी कोई चाहता है कि बचत करे और सब, तो मेरा पहले ही होता था कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा सा फर्नीचर कहीं देखा है तो कहते थे यार अपने फर्नीचर वाले से बनवा लेंगे, ठीक है थोड़ा वो कर देगा, लेकिन हमेशा मुझे लगा कि उसमें ना नुकसान ही हुआ है। एक तो वैसी चीज़ नहीं बनती और या फिर वो उतने अर्सा चलेगी नहीं। तो या तो अगर आप बहुत अच्छा महंगा फर्नीचर अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने ये बना लिया एक रूल, तो वो मैं लूँगी, या अगर नहीं कर सकती तो किसी जिसका जो बना हुआ फर्नीचर है ना, जो एक रीजनेबल, बहुत सारे हमारे पास फर्नीचर ब्रांड्स हैं जिनके पास अच्छा रीजनेबल था, वहाँ से ले लो। बट डोंट, आई विल नॉट गो फॉर दिस नाउ कि बहुत फैंसी और एक लग्जरी फर्नीचर देखकर अपने फर्नीचर वाले से कोई ये बना दो, तो वो उस पे आई एम वेरी क्लियर, खराब हो जाती है। हाँ फर्नीचर से मुझे याद आया, ये चेंज मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में मेरा मियाँ लाने दे। मेरी शादी का फर्नीचर चेंज करना है मुझे। वो कहते हैं ना शीशम की लकड़ी है ये, लकड़ी नहीं। अरे 25 लोग आते हैं एक साइड टेबल हिलाने के लिए, आई एम नॉट किडिंग, इट इज सो हेवी कि वो मेरी हेल्पर्स तो बड़ी खुश हैं कि अच्छा हिलता ही नहीं है, कौन साफ करे। हिलता ही नहीं है, दूर आते वो हिलाने चले हैं। मेरी माँ का जहेज का फर्नीचर वो आज तक इंटैक्ट है, बिल्कुल। माय हस्बैंड इज नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग। नहीं यार इतना अच्छा फर्नीचर मैं ठीक है, बोर हो जाएंगे, क्या करना है। और मैं अब मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, मुझे शीशम की लकड़ी और महंगी लकड़ी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जो मैं जब चेंज करना चाहूँ तो हिले, और जब मैं चेंज करना चाहूँ तो 2 साल बाद खुद ही चेंज हो जाए, क्योंकि उसके अंदर से आवाजें आने लगे और ये अजीब स्क्रू उसके खराब। फर्नीचर को मेरे मुझे नहीं चाहिए महंगा, मैंने अपने बेटे का बनवाया, मैंने कहा जितना सस्ती वाली लकड़ी इस्तेमाल करनी है करो, क्योंकि ये अभी 11 का है, बड़ा हो जाएगा तो ये कहाँ सिंगल बेड पे सोएगा, और क्या। तो इसलिए मैंने कहा जितना सस्ता हो बस बना अच्छा दो, ये पिंटरेस्ट वगैरह से देख के। तो मेरा माइंडसेट अब ये हो गया भाई। मैं पहले क्या करती थी, इतना छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको बढ़ना होता था, मैं महंगे महंगे कपड़े लेके, और सेटिस्फेक्शन होती थी, ओ वाह मैंने यहाँ से लिया और संभाल के रख रही हूँ। बेटी कह रही चुभ रही है, मुझे नहीं पहननी, मैंने संभाल के रखी भी है। बालाज की मैं सस्ती जगह से कपड़ा लेकर आती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ जो नरम बिल्कुल बनियान के कपड़े नहीं होते जिनमें वो वाहियात लगता है, प्रैक्टिकल कपड़े, लेकिन उसको पसंद आते हैं। इसमें मुझे एक चीज याद आई, मम्मा जो थी ना मेरी, हम जब हम छोटे थे बड़े बड़े कपड़े लेती थी, बड़े बड़े जूते, अरे बड़े जूते बड़े कपड़े, क्या कर पहनना अभी है ना, चल जाएंगे 2-3 साल और चल जाएंगे। अभी they used to look like our boats। जूते यहाँ गिरे हुए, टी शर्ट्स पहनी हुई है, यहाँ तक शोल्डर्स हैं, क्योंकि वो अभी चलाने हैं 2-3 साल। बट आजकल आई थिंक हमने भी ये चेंज कर दिया कि जो साइज है वही लो, एक फ्रॉक भी यहाँ तक ही पहनते हैं। अलावा भी आप अपने बच्चे को मैं 2 से 3 बार जो कपड़ा पहना देती तो मैं खुद उससे बोर हो जाती हूँ, वैसे भी कितना पहनाएंगे, खराब हो जाते हैं कपड़े। इसलिए मैंने महंगे कपड़ा खरीदना बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, और मैं तो ढीले पहनाती हूँ, क्योंकि इन लड़कों को जो है ना, लड़कों को स्पेशली, लड़कियों को नहीं, लड़कों को तो सांस लेने वाला खुले कपड़े। हाँ।